शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कभी ऐसा हुआ कि आपने अल्लाह से रो रो कर दिल की गहराइयों से कोई दुआ मांगी हो, लेकिन वो पूरी ना हुई? ऐसा लगे कि आपकी दुआएं आसमान तक पहुंच ही नहीं रही। ये एहसास कितना तकलीफदा होता है ना। दिल टूट जाता है, आंखें अशिकबार हो जाती हैं और शैतान दिल में वसूसे डालने लगता है कि शायद अल्लाह ने सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन रखें, क्या वाकई ऐसा है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूं, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे मांगे। तो फिर हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होते? प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह कभी भी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि वो हमें 3 तरीकों से नवाजता है। पहला, फौरन कबूल कर लेता है अगर वो चीज हमारे लिए बेहतरीन हो। दूसरा, कुछ देर बाद देता है क्योंकि वो जानता है कि कौन सा वक्त हमारे लिए बेहतर है। तीसरा, किसी और बेहतर चीज में बदल देता है क्योंकि वो जानता है कि जिस चीज के पीछे हम दीवाने हो रहे हैं वो शायद हमारे हक में ना हो। कभी सोचा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की वापसी के लिए कितने साल दुआ की? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए कितनी मुद्दत इंतजार किया? अल्लाह ने उन्हें रद्द नहीं किया, बल्कि सब्र के इम्तिहान के बाद ऐसा नवाजा जो उनके तसव्वुर से भी बढ़कर था। अगर आज आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो याद रखें, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है वो आपको इससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज देने वाला हो सकता है वो आपको किसी आजमाइश से बचा रहा हो। बस सब्र करें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने रब पर मुकम्मल भरोसा रखें, क्योंकि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उम्मीद और हौसला पा सकें।